नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। बाइडेन प्रशासन के मामले में बहुत ज़्यादा जिस समय इलेक्शन चल रहा था ट्रंप वर्सेस बाइडेन, उस समय बहुत ज़्यादा चर्चाएं इस बात की थी कि भारत के लिए कौन सही होगा। मैंने उस समय भी कहा था, हालांकि बोल्ड डिसीजन लेने के मामले में ट्रंप का कोई जोड़ नहीं है। ट्रंप बोल्ड डिसीजन लेने के मामले में हमारे हित में आते हैं। और आज की तारीख में इस्लामिक जगत में जो टेररिज्म चल रहा है या इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है, उसमें ख़ास तौर से बाइडेन जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, वो ट्रंप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन बाइडेन की भी अपनी डिप्लोमेसी है, वो मुस्लिम वोट्स को चाहते हैं जो जो अमेरिका में है, या वो लिबरल वोट भी चाहते हैं। और ये सारा वोट जो अमेरिका में वो चाहते हैं, उसके बावजूद मैंने लगातार कहा है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं, वो कोई बाइडेन या ट्रंप के जीतने से डिसाइड नहीं होती। इम्प्लीमेंट कौन कैसे करेगा, ये अलग विषय है कि वो पॉलिसी बनाने वाला कोई और है, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट कैसे देने हैं और कैसे उसको प्रचारित करना है और कैसे उस पर क्रियान्वयन करना है, ये प्रशासन के हाथ में रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चें होती हैं, भारत को लेकर, भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर, भारत के साउदर्न पोर्शन को लेकर, भारत के हिमालयन रीजन को लेकर, और एशियाटिक, एशिया वाइज नॉर्थ ईस्ट या मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया या ईस्टर्न एशिया, ऐसे करके वहाँ चर्चाएं होती हैं और उस पर रिसर्चें होती हैं, उस पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस पर पीएचडियाँ होती हैं। प्रोफेसर का एक जॉब नौकरी करने के अलावा ये भी होता है कि वो प्रशासन को, वो देश की जो सर्वोच्च सत्ता है, उसको रिसर्च करने के बाद अपने सोर्सेज से जो रिसर्च वो करवाते हैं, उस रिसर्च के बाद वो उनको दें। जैसे वहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ क्या नहीं करती इन द सेंस कि वो यूनिवर्सिटियाँ इस साइड में, जो हमारे यहाँ का मामला रहता है, वो यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ के लोगों को पीएचडियाँ करवाती हैं। हमारे यहाँ के लोगों को मतलब भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, ईरान, इराक के लोगों को पीएचडी करवाते हैं। विषय वो चुनते हैं, हम केवल आवेदन करते हैं, वो विषय चुनते हैं, और यहाँ से जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो भारत का कोई व्यक्ति है तो भारत की इंटरनल सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से जानता है। इसलिए यहाँ की सारी सूचनाएं कलेक्ट करके, क्वेश्चनर बनाकर, इंटरनली कलेक्ट करके वो वहाँ यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करता है। उसके बाद उसकी पीएचडी अवार्ड होती है। ये उनका अनवरत प्रोग्राम है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ जो उनके स्कॉलर्स हैं, उनकी जो रिसर्चें हैं, उन रिसर्चेस को एक संस्था को देती है, संस्था उसको व्हाइट हाउस में प्रेजेंट करती है। ऐसे सारी देश की यूनिवर्सिटियाँ जो भी काम कर रही होती हैं उन विषयों पर, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों में वो रखी जाती हैं। उसके बाद वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। पॉलिसी मेकिंग करने के बाद वो सरकार को देते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी मेकिंग करते समय वो 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल का आगे ध्यान में रखते हैं। इसलिए बाइडेन का जीतना या ट्रंप का जीतना, ट्रंप मैंने जैसे कहा कि अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो फ्रंट में आकर खेलते हैं, और बाइडेन टुक टुक करके खेलते हैं। लेकिन बाइडेन भी के काम वही करेंगे जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया है। आपको याद होगा कि बाइडेन ओबामा के डिप्टी हुआ करते थे, और बाइडेन को बड़ा श्रेय जाता था भारत के साथ, मोदी के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि बाइडेन ने बहुत प्रयास किया था कि भारत के साथ संबंध अच्छा बने। क्यों? क्योंकि भविष्य की रिक्वायरमेंट और भविष्य का विश्व गुरु और भविष्य की जो सरताजी है वो भारत के पास आने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत ने अपने झंडे पूरे संसार में गाड़े हैं, और चीन से जैसे पूरा विश्व परेशान है, इस वजह से अगर चीन को कोई काउंटर कर सकता है तो वो भारत है, और एशिया पर कोई राज करने लायक है तो वो भारत है। ये बात अमेरिकन्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसलिए भारत के साथ दोस्ती करना उनकी प्राथमिकता है, और भारत के साथ अच्छे संबंध हों, इसके लिए पूरी शक्ति लगाई जानी चाहिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी काम में लगा है। ये दिखता है कि भारत की रिएक्शन को भी वो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि यूएस की खास बात है, वो बंदर की तरह घुड़की देते हैं। अगर आप डर गए तो भाग जाइए, और अगर आप अड़ गए तो वो पीछे हट जाएंगे। ये अमेरिका की पॉलिसी है। जैसे आपने पीछे सुना होगा कि ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स ने पहले जम्मू कश्मीर के विषय में ऐसी सूचनाएं दी कि बहुत वायलेशन हो रहा है, यहाँ रिलीजियस वायलेशन बहुत हो रहे हैं, सीए के प्रोटेस्ट के दौरान बहुत हो रहे हैं। ऐसी सूचनाएं आई खूब देश में। हमारे यहाँ की जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं,
एंटी सोशल ग्रुप्स हैं, उन्होंने खूब इसको पब्लिसाइज किया, पूरे देश को, पूरे संसार को उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारत कैसे गलत करता है और भारत में सरकार क्या क्या गलत कर रही है। ये हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, हमारे यहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्होंने खूब पब्लिसाइज किया। जम्मू कश्मीर के मामले में तो इंटरनेट की बहाली को लेकर ह्यूमन राइट का मतलब इंटरनेट की सुविधा होना ह्यूमन राइट। जिस समय 370 पर भारत सरकार ने एक्शन लिया, 35 कैपिटल ए पर एक्शन लिया, उस समय खाड़ी में कोई बड़ा कांड ना हो जाए इसके लिए वहाँ इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई थी, लॉकडाउन टाइप का लगाया गया था। इन सभी बातों को हमारे देश की मीडिया ने, हमारे देश के जो सोशल ग्रुप हैं, हमारे देश के जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं, इन्होंने खूब पब्लिसाइज किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स आपने 4G सेवाएं बंद कर दी, 3G सेवाएं बंद कर दी, केवल टेलीफोनिंग वार्ता रही, SMS बंद कर दिए, और ये तो साहब बहुत बड़ा वायलेशन है। उसके अलावा फ़ारूक अब्दुल्ला या ये मुमताज़, ये महबूबा मुफ्ती और इन मीरवाइज़ उमर फ़ारूक और इन सबको कहीं कॉन्फिस्केट करके रखा गया था, हाउस अरेस्ट करके रखा गया था और इनको नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ विचार किया गया था। ये सब कुछ जो चल रहा था, इसमें भारत के लोगों ने, जो भारत के इस प्रकार के लोग हैं जो विदेशी शक्तियों के दम पर चलते हैं, जो भारत में भी सत्ता लाना चाहते हैं, जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो भारत को बंधक बनाना चाहते हैं, भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, पारिवारिक कब्जा या कम्युनिज्म का कब्जा, वो सारी शक्तियां विश्व भर में इस बात को प्लान कर रही थी, विश्व भर में ये पब्लिसाइज कर रही थी। वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में छप रहे थे, आर्टिकल छप रहे थे। अमेरिका ने भी ऐसा कुछ कहा था, भारत सरकार ने तुरंत उसको जवाब दिया और भारत ने कहा था आप अपनी हदों में रहिए, आप अपने अंदर बात करिए, हमारे विषय में आपको बात करने का अधिकार नहीं है। और हमारे यहाँ के ह्यूमन राइट के जो मामले हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। सेना के विरुद्ध जो ह्यूमन राइट होता है, सेना के कोई राइट नहीं मानते क्या? एडमिनिस्ट्रेशन के कोई राइट में नहीं मानते क्या? सिविलियंस की हत्या करते हैं उनके कोई राइट नहीं होते क्या? सेनाएं मारती हैं क्योंकि ह्यूमन राइट वो बहाली करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं के बाद जब भारत सरकार ने उनको माकूल जवाब दिया, तो कल यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जिसको ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस कहते हैं। ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस के मामले में जो स्टेट डिपार्टमेंट है, मैं आपको बता दूं, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उसको कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, फॉरेन अफेयर्स को डील करता है, उसने यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट रखी 2020, इसको कहते हैं 2020 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस। यूएस कांग्रेस में रखी गई और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने उसको स्टेटमेंट दिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा कि भारत में किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, वो उसने इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर कर दी हैं, सक्सेसफुली लोकल डीडीसी के इलेक्शन वहाँ पर करवाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अपोजिशन पार्टीज की वजह से वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अपोजिशन पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों के द्वारा, सोशलिस्टों के द्वारा और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भारत में काम करती हैं उनके द्वारा ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। वो ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए वो दोषी हैं, ना कि भारत सरकार। अब बाइडेन प्रशासन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जिसको आप स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, फॉरेन स्टेट मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिया। और पार्लियामेंट से मतलब उनकी यूएस कांग्रेस से है। यूएस कांग्रेस में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ किलिंग्स हुई हैं भारत में, वो माओइस्टों ने की हैं। माओइस्ट ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे एरियो को कैप्चर करके रखा है। वो रोड तोड़ते हैं, वो रेलवे तोड़ते हैं, वो और भारत का नुकसान करते हैं और भारत में बहुत कुछ गलत करते हैं। लेकिन भारत सरकार उन सब के बावजूद, भारत सरकार उन सब को सही से डील करती है, सही से उनको सिविल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करती है। और भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जो ट्रीटमेंट कर रही है वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ये स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर का है, यानी कि सेक्रेटरी फॉर स्टेट का है।
मुझे लगा कि ये रिपोर्ट हम सब के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको वो कहते हैं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ इंडिया टेररिज्म पोर्टल में भारत सबसे लोअर पायदान में है टेररिज्म के मामले में, और भारत में सबसे कम सिविलियंस की किलिंग हुई है। जो पोर्टल पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भारत में सबसे कम स्टेट वो हुई है, इसलिए भारत नंबर 1 पर आता है एशिया में, और एशिया में जिस प्रकार मोदी सरकार ने कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। थैंक यू।